1 फरवरी 2003। दोस्तों, कल्पना चावला सहित 6 एस्ट्रोनॉट्स नासा के स्पेस मिशन STS-107 के दौरान पृथ्वी की ओर लौटते वक्त करीब 2 लाख फीट ऊंचाई पर यानी पृथ्वी पहुंचने में 16 मिनट का समय लगने वाला था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ, स्पेस शटल में आग लगकर स्पेस शटल ब्लास्ट हो गई और चिंगारी बनकर स्पेस शटल सफेद धुएं में बदल जाते हैं और इस स्पेस शटल के अंदर सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स के दर्दनाक मौत हो जाते हैं। पर किस वजह से नासा के कोलंबिया स्पेस शटल में आग लग गई थी? क्या हुआ था उनके साथ? क्या नासा को इस भयानक दुर्घटना के बारे में पहले ही अंदाजा हो गया था? तो चलिए जानते हैं कल्पना चावला और उनके सेकेंड मिशन यानी आखिरी स्पेस मिशन के बारे में। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को हरियाणा राज्य में स्थित एक छोटे से शहर करनाल में। बचपन से ही पढ़ाई में एकाग्रता और बहुत ही आत्मविश्वासी थी। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की। बचपन से ही हवाई जहाज के प्रति आकर्षक थी। उनके साथी जब गुड़िया के साथ खेला करती थी तो वो आर्ट बनाती थी, हवाई जहाज के आर्ट बनाकर खेला करती थी। शुरू से ही हवाई जहाज के प्रति बहुत ही जुनून देखने को मिलते हैं और तब से कल्पना चावला एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने की सपने संजोया करती थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए साल 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की। उस वक्त एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वे अकेले लड़की थी। फिर वो 1982 में अमेरिका चली गई और साल 1984 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की और अपनी मास्टर डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियोरे हैरिसन से हुई थी, जो वहां पायलट ट्रेनिंग के लिए आए थे। उनकी बीच दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गया और फिर साल 1983 में उन्होंने शादी कर ली। शादी पढ़ाई भी चलता रहा। फिर साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कड़ादो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD पूरा कर लिया। फिर वो उसी साल नासा के साथ रिसर्चर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। चावला को 9 सालों के बाद यानी 1991 में अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई। इसके बाद में उन्हें साल 1994 को अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में अंतर्भुक्त कर लिया। कल्पना चावला की साहस और काबिलियत को देखते हुए नासा ने उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में अपने पहले मिशन के लिए नियोजित कर लिया। और 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की कैनेडी स्पेस शटल से उड़ान भरी गई, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। उस वक्त चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर 252 बार घूमी थी। इस मिशन में वे अंतरिक्ष में 376 घंटे यानी 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस आ गया। इस STS-87 मिशन को कामयाबी होते देखकर नासा ने फिर से कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए चुन लिया और इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया। इस मिशन को 11 जनवरी 2001 को निश्चित की गई थी, लेकिन स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों की वजह से इस मिशन को अपनी लॉन्च डेट से तकरीबन 18 बार पोस्टपोन कर दिया गया और जितनी सारी गड़बड़ी थी उन सब को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया ने कल्पना चावला और 6 क्रू मेंबर्स ने फ्लोरिडा के स्पेस शटल से आखिरी उड़ान भरी। लगभग 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट स्पेस में रहने के बाद जब यह शटल 1 फरवरी 2003 को वापस पृथ्वी में लौट रही थी, तभी अचानक स्पेस शटल में एक झटका लगा और सेट होने की वजह से स्पेस शटल के अंदर हवा वायुमंडलीय गैस के दबाव बढ़ गया, जिससे अंदर मौजूद सारे एस्ट्रोनॉट्स की सांसें रुक गई और बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही उनके शरीर की तापमान एकाएक बढ़ने लगा और फिर उनके शरीर में मौजूद खून उबलकर स्पेस शटल ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी भयानक तरीके से दर्दनाक मौत हो गई थी। जो स्पेस शटल था वो आग लगकर नीचे धरती की तरफ आगे बढ़ता रहा, फिर ब्लास्ट होकर चिंगारी बन के गिरने लगा और सफ़ेद धुओं की लकीर में बदल गया। इस दुर्घटना को लेकर भारत के साथ साथ सारी दुनिया में तहलका मच चुका था। किसी को भी मालूम ही नहीं चला कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुआ। सब यही सोचते रहे कि स्पेस शटल के अंदर सवार एस्ट्रोनॉट से ही कुछ गलती हुई होगी।
लेकिन जब नासा ने इस हादसे को गहराई से जांच की तो कुछ ऐसा सच सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। दोस्तों, नासा की जांच टीम के मुताबिक ये भयानक हादसा एक इंसुलेशन फोम के कारण हुआ है। अब ये इतने बड़े हादसा कैसे हुआ और ये इंसुलेशन फोम क्या है, ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले स्पेस शटल की कुछ साधारण चीज़ों को समझने होंगी। जैसे कि दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये जो स्पेस शटल है इसके अंदर ही रहते हैं अंतरिक्ष यात्रियाँ, और इस शटल को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं रॉकेट का। और इस रॉकेट को तेज़ी से अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए चाहिए फ्यूल, जो कि दो तरह के होते हैं, एक तो लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लेकिन दोस्तों, रॉकेट में ज़्यादातर लिक्विड फ्यूल ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होते हैं। और ये दोनों फ्यूल बहुत ही कम तापमान में तरल रूप में रखकर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसलिए फ्यूल की तापमान को बनाए रखने के लिए इस पूरा फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि बाहर की हीट इस फ्यूल टैंक के अंदर घुस ना सके। दोस्तों, इस रॉकेट की बाहर की तरफ और भी कोई सारे लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अंदर की फ्यूल का तापमान बिल्कुल महफूज रह सके। और इसी रॉकेट टैंक पर अटैच होता है स्पेस शटल। इन सब को सबसे ज़्यादा खतरा होता है हीट से, जिनको 3000 डिग्री हीट तक झेलने पड़ते हैं। इसी वजह से स्पेस शटल को हीट से बचाने के लिए कोई प्रकार के कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी टाइल्स के आकार में इन कोटिंग मटेरियल को तैयार किया जाता है, और इन कोटिंग मटेरियल को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिसे व्हाइट टाइल्स कहा जाता है। और इस स्पेस शटल को करीबन 1260 डिग्री की हीट से बचाती है। और जो निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, इसको करीबन 2300 डिग्री की हीट से बचाती है। और स्पेस शटल का जो सबसे ज़्यादा हीट झेलता है वो है इसका विंग्स। इसको हीट से बचाने के लिए विंग्स में RCC यानी रेनफोर्स कार्बन कार्बन पैनल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसे 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी महफूज रखते हैं। इसके बावजूद ये स्पेस शटल के साथ इतने बड़े हादसा हुआ। नासा के मुताबिक इस हादसे का कारण है दोस्तों, जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तभी टैंक से जुड़ा एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे रेनफोर्स कार्बन कार्बन पैनल से जाकर टकराया, जिसकी वजह से स्पेस शटल की विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी को भी अंदाजा ही नहीं हुआ कि इस छोटे से इंसुलेशन फोम की टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा कि जब यह स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब ये हवा की दबाव को झेल नहीं सकेगा और इसके अंदर सारी हीट चली जाएगी और स्पेस शटल भयानक हादसे का शिकार बन जाएगा। दोस्तों, इस बात को निश्चित करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एक्सपेरिमेंट की थी, जहां पे उन्होंने स्पेस शटल का विंग्स डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके का एक फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बार बार फेंक करके देखा, तो पाया गया कि कोलंबिया स्पेस शटल की जो दुर्घटना हुई थी वो लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम टकराने से हुई छेद ही है, जिससे हवा और गैस स्पेस शटल के अंदर घुस गई और सातों एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस शटल के अंदर मौत हो गई और फिर धरती आने से पहले ही स्पेस शटल जलकर टूट फूट कर छोटे छोटे टुकड़े में गिर गई। दोस्तों, इस दुर्घटना के 10 साल बाद यानी 17 जनवरी 2013 को कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने एक ब्लॉग में वर्णन किया कि स्पेस शटल लॉन्चिंग के दौरान फोम की टूटने वाली घटना को नासा की मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था। नासा की इस टीम को मालूम होते हुए कि कोलंबिया स्पेस शटल में छेद हो गया और शायद शटल के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स धरती पर महफूज नहीं लौटेंगे, फिर भी उन्हें सूचित नहीं किया, क्योंकि अगर अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को बताया भी जाता तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। शायद इसीलिए नासा की रिसर्चर्स स्पेस शटल के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बताया होगा, और शायद वो नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए एस्ट्रोनॉट सुनकर घबरा जाए और जिंदगी की आखिरी दिन तक घुट घुट कर मरे। आखिरकार कल्पना चावला सहित उनके सभी साथी नहीं चाहते हुए भी स्पेस शटल ब्लास्ट होकर अंतरिक्ष में ही शहीद हो गई। दोस्तों, इस दर्दनाक दुर्घटना के बाद अब नासा जब भी स्पेस मिशन के लिए जाते हैं, अब हमेशा रेस्क्यू के लिए और एक स्पेस शटल तैयार रखते हैं,
ताकि ऐसे भयानक दुर्घटना से क्रू मेंबर्स को बचा सके। बहुत सारी चीजों का नाम कल्पना चावला सहित बाकी सारे क्रू मेंबर्स के सम्मान में रखा गया ताकि ये अंतरिक्ष में शहीद होने वाले 7 एस्ट्रोनॉट्स के नाम हमेशा बने रहे। नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना के नाम पे रखा है और भारत सरकार ने 5 फरवरी 2003 को घोषणा की है कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेंगे उनके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और बहुत से अन्य चीजों का नाम कल्पना चावला के नाम पे रखा है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। थैंक यू।